आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने किसी भी कर्व की लूप का एरिया निकालना सीखा। आज किसी भी कर्व और उसकी एसिम्पटोट के बीच का एरिया निकालेंगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंटायर एरिया बिटवीन द कर्व जो कर्व है उसकी इक्वेशन है y² 2a माइनस एक्स इक्वल टू x³ एंड इट्स एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट का नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे निकालते हैं। इस पे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, फिर कर्व ट्रेसिंग में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर आप देख के बता पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप एक बार वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ट्रेस करना होगा। तो चलो पहले इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। इसका कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप की होती है y² a माइनस एक्स इक्वल टू x³, इसका नाम होता है सिसॉइड। इस कर्व का नाम होता है सिसॉइड। ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू 2a भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसलिए ये भी सिसॉइड है, इन दोनों का शेप एक जैसे ही होगा। इस इक्वेशन को कहते हैं सिसॉइड। तो चलो सबसे पहले ट्रेसिंग करते हैं। पहले y की पावर टेस्ट कीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए, इस पे आइए। y की पावर इवन है, पहला स्टेप तो यही है। हमने क्या देखा, y की पावर क्या है, इवन है। तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, इससे एक चीज पता चल गई, अगर एरिया x एक्सिस के ऊपर भी है नीचे भी है तो हम केवल आधे का एरिया निकालेंगे। आधे का एरिया निकालते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर y एक्सिस के अराउंड भी निकली सिमेट्री तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है x की पावर तो है नहीं, x की जितनी भी पावर है सारी ऑड ही पावर है, 1 है 3 है, तो ये दूसरी सिमेट्री तो होगी नहीं। और भी सिमेट्री आप क्विक टेस्ट कर लीजिए, है नहीं। दूसरी चीज है, क्या ओरिजिन से पास होता है कर क्विक टेस्ट, तो आंसर है यस। x0 रख लीजिए, y0 रख लीजिए, तो बिल्कुल इक्वेशन ऑफ जो कर्व है उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए पास होती है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, जैसे ही ओरिजिन से पास होता है तुरंत वहाँ पे टेंजेंट निकाल दीजिए। जिस भी पॉइंट पर आप ऐसे निकालते हैं, चाहे ओरिजिन हो चाहे एक्सिस हो, तुरंत वहाँ पे टेंजेंट निकाल दीजिए। तो ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं, कल भी हमने बताया था, लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन इक्वल टू 0। इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म 0, तो क्या हो जाएंगे, एक तो हमारी इस इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री क्या है, 2a y² है, जो यहाँ से 2a y² मिलने वाला है, दूसरा कोई है नहीं, इतना ही है। तो जैसे 2a y² इक्वल टू 0 होगा तो हमें दो टेंजेंट मिल जाएंगे। और ध्यान देना यहाँ पे कस्प बनेगा, पहला मिलेगा y इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 0। दो टेंजेंट है, कोइंसिडेंट है, इसलिए कस्प बनेगा। तो ओरिजिन पे कस्प बन रहा है, सिमेट्री भी है, आप समझ गए होंगे। अब आप ये देखिए, इसकी कहीं पे क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, क्या एक्स एक्सिस को मिल रहा है कहीं पे या वाई एक्सिस को मिल रहा है, टेस्ट कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पे ही मिलता है, कोई इंटरसेप्ट है नहीं। अगर आप इंटरसेप्ट चेक करेंगे, है नहीं। आप x0 रख लो, y0 हो जाएगा, y0 रख लो, x0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, y² मैंने एक साइड रख लिया, x सारे एक साइड रख लीजिए। अगर x0 होगा तो y भी 0 होगा, लेकिन अगर x 2a होने लग गया तो y इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। इनफैक्ट y² इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, इसलिए x इक्वल टू 2a क्या है, एसिम्पटोट है। एक तरीका ये हो सकता है एक्सप्लेन करने का, जैसे x 2a की तरफ बढ़ेगा
वाई प्लस इनफाइनाइट भी बढ़ेगा, माइनस इनफाइनाइट भी बढ़ेगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, ऊपर बढ़ेगा तो नीचे बढ़ेगा। ठीक है, फिर इस कर्व की क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मान के चलो x नेगेटिव हो गया, तो जैसे x नेगेटिव होगा ये नीचे वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब y इमेजनरी हो जाएगा। इस आप अगला पॉइंट रख सकते हैं कि y लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो पे कर्व डिफाइंड नहीं है। x लेस देन जीरो इम्प्लाइज y इज इमेजनरी, इसलिए ये x की नेगेटिव साइड कभी होगा भी नहीं। मान के चलो x ग्रेटर देन 2a हो गया, क्योंकि x क्या है, x अभी अभी हमने क्या बताया, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव तो हो सकता है ना। कहाँ तक हो सकता है, मान के चलो x ने बढ़ना स्टार्ट किया, पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 1.5 हुआ, और धीरे धीरे 2a हो गया। मान के चलो 2a से बड़ा हो गया तब, तो 2a से भी जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 2a माइनस एक्स है, ये नेगेटिव हो जाएगी। वाई स्क्वायर फिर से नेगेटिव, मीन्स वाई इक्वल टू इमेजनरी। तो कर्व की इक्वेशन जो है 0 से 2a के बीच ही है, इससे बाहर कर्व है भी नहीं। तो आप देख सकते हैं, और इन सारे आर्गुमेंट को एक साथ रखिए आप, तो कर्व कैसे दिखेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं और इसे कॉपी भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम आएगा, ये यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, ये काम आने वाला है। मान के चलो एक्स इक्वल टू 2a लाइन है, ये वाली लाइन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कस्प है, इससे बाहर कर्व है नहीं, इधर कहीं कर्व है नहीं, इससे इधर भी कर्व है नहीं, इधर भी कर्व है नहीं, वाई एक्सिस को भी कहीं मिलता नहीं है, इसको भी नहीं मिलता, एक्स को भी कहीं नहीं मिलता है, और ये असमटोट भी होनी है। इसका मतलब यहाँ पे तो जो है कस्प बनता है, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये एक टेंजेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट पे है तो असमटोट हो जाएगा, और ऐसे ही नीचे भी आएगा ये बिल्कुल सेम टू सेम, और ये भी टेंजेंट बनना। तो ये कर्व की क्वेश्चन हो जाएगी। तो आपको टोटल एरिया कौन सा निकालना है, जो ये है, ये पूरा एरिया, और इनफाइनाइट तक जाएगा ये, पर क्योंकि यहाँ पे तो जो एरिया हमें निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया ए, उससे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक चला जाएगा, 2a तक, और फंक्शन जो भी है y dx हो जाएगा। तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा, इंटीग्रेट 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सिमेट्री, कहीं कहीं पे 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 to 2a, x टू द पावर 3/2, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स और dx। अब सब्स्टिट्यूशन क्या कर लेंगे आप, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट से बाहर आना है, अपने 2a माइनस एक्स को बाहर लाना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन ये कर लीजिए, x को आप 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ फाइनली इसको यहाँ गामा फंक्शन लाना है, क्योंकि गामा फंक्शन से निकालना आसान हो जाएगा। तो गामा फंक्शन के लिए लिमिट भी 0 to 2 चाहिए होती है, π/2 चाहिए होती है। तो जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो dx कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा भी होगा, कॉस थीटा भी होगा, और डी थीटा। तो जब ये निकल गया तो रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा जो ये ऊपर लिखा हुआ है x की जगह पे, और उसकी पावर 3/2 भी होगी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट तो रहेगा ही, 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद 4a साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सीधे सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। सारा बाहर लाजिए, 16a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, साइन की पावर 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी, तो केवल 3 पावर बची रहेगी, फिर एक पावर और आ जाएगी, तो साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, वो कॉस थीटा दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो कुछ बचेगा नहीं, और डी थीटा। इससे आगे हम इसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। गामा फंक्शन से हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें गामा फंक्शन से इसे सॉल्व करना आता है।
और अगर आप चाहें तो सीधे आंसर लिख लीजिए बाय गामा फंक्शंस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 इतनी आ जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3π²। और यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हम, यहाँ से यहाँ, बड़ा आसान है। गामा फंक्शन पे हमने 3-4 दिन काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर किया है किस टाइप के इंटीग्रल कैसे निकलते हैं, जिनमें 0 to π/2 sin to the power m थीटा cos to the power n थीटा d थीटा होता है। तो उस पर अब हम ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द, यही है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy square is equal to 4a square 2a minus x and its asymptote। सबसे पहले तो कर्व की ट्रेसिंग करनी होगी। ट्रेसिंग के लिए कुछ पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। ट्रेसिंग में सबसे पहले सिमेट्री कहाँ है, एक्स एक्सिस। तो अब मैं केवल ये लिख रहा हूँ, सिमेट्री कितनी है, एक्स एक्सिस के अराउंड है। आसानी से टेस्ट कर सकते हैं हम। कैसे पता चला, y की 1 पावर है, y की सारी पावर 1 है, x की सारी 1 नहीं है, इसलिए y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री नहीं होगी। तो अब इंटरसेप्ट कितने हैं इसके, क्या ये ओरिजिन से पास होता है, कहाँ कहाँ से पास होता है। तो अगर x 0 हो जाए तो आपको y 0 मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कर्व की क्वेश्चन देख लीजिए। आप चाहे तो x को राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, x 0 होगा तो y 0 तो नहीं होने वाला है। हो सकता है y = 0 हो जाए, तो x 0 कभी नहीं होगा। तो जब y 0 है, ओरिजिन से तो पास नहीं होता है, नो ओरिजिन मीन्स 0 0। पर जहाँ पे y = 0 है, x = 2a है, इट मीन्स 2a 0 से पास होता है। और साथ ही में y की हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। y की हाइस्ट पावर कितनी है, 2। क्यों कर रहे हैं हम, एसिम्प्टोट निकालने के लिए, क्योंकि एसिम्प्टोट होगी ही होगी। क्यों होनी चाहिए, होने का सिंपल रीजन ये है कि हमारे कर्व में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कर्व और एसिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालिए, इसलिए एसिम्प्टोट तो होनी ही चाहिए। तो कैसे निकलेगी, या तो x की हाईएस्ट पावर देख लीजिए, y की देख लीजिए, कहाँ से आपको एसिम्प्टोट मिल रही है। एसिम्प्टोट पे हमने काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन पहले ही किया है। तो x = 0 क्या आ गई, एसिम्प्टोट आ गई, जो कि पैरेलल है। और इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। ये कर्व हो गया, और आप देख सकते हैं ये टेंजेंट हो जाएगा इस कर्व का। आप पूरे कर्व को ट्रेस कीजिए, ये ओरिजिन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स इक्वल पहला तो सिमेट्रिकल है, मतलब ऊपर जैसा नीचे वैसे है, और यहाँ पे ये टेंजेंट है। इसके बाद वाई एक्सिस पूरी की पूरी क्या है, एसिम्प्टोट का काम करेगी। तो यूँ जाता रहेगा ये ऊपर, और ऐसे यहाँ से भी नीचे आता रहेगा, और ये एसिम्प्टोट का काम करेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये पॉइंट 2a, 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड एरिया ए है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2a, उसके बाद y/dx। बस इतना ही। थोड़ा आगे करके देखते हैं कितना आता है, 1-2 स्टेप करेंगे, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। जो कर्व की क्वेश्चन है वहाँ से आप x और y को सॉल्व कर सकते हैं। y² को एक साइड रख लीजिए, x को एक साइड रख लीजिए, तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a 2a² minus x डिवाइडेड बाय x dx। फिर से आप x को कितना रख लीजिए, 2a sin², ये यहाँ पे x = रख लीजिए 2a sin² थीटा, पिछली बार की तरह।
तो डी एक्स कितना हो जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2a तो है ही है, आप उस 2a को बाहर भेज सकते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो केवल कॉस थीटा रह जाएगा। उसके बाद 4a साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और डी थीटा भी आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a और साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है वो, इसलिए साइन थीटा आ जाएगा। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो आंसर कितना आ रहा है टोटल आंसर, ये स्क्वायर रूट टू ए कैंसिल 4 2 8 2 16, एक ए यहाँ से मिल जाएगा, एक ए फिर आगे से एक ए ये हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा टोटल 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और कितना बच जाएगा साइन थीटा को कैंसिल कर लेगा, लेकिन कॉस थीटा बचा रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आपको पता है इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है, कल मैंने निकाल के बताई थी। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कितना होता है पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है पाई बाई 4। तो इसका आंसर मिल गया आपको, उसे लिखिए, फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना होगा पाई बाई 4 ही हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यही करना है, कर्व और उसके एसिम्पटोट के बीच का ही एरिया निकालना है। तो निकाल के देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। फाइंड द होल एरिया बिटवीन द कर्व कर्व की इक्वेशन जो है वो ये है, इसमें x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, इज इक्वल टू, आपने क्या गैस मारा इससे, क्योंकि वो गैस बहुत ज़रूरी होने वाला है। इससे क्या क्या गैस निकल रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सिमेट्री कहाँ है, टेंजेंट कहाँ है और एसिम्पटोट कहाँ है, सारा इस इक्वेशन में खुद ही कोडेड है। देखो इस इक्वेशन को देख के अगर आप बता पा रहे हैं इसकी एसिम्पटोट क्या है, टेंजेंट पे कौन सा पॉइंट है, और बाकी की इंफॉर्मेशन किस साइड इसकी एसिम्पटोट है कितनी है और कहाँ कहाँ इसकी सिमेट्री है, तो सही है। फिर इसका मतलब आपने कर्व ट्रेसिंग को अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा फिर से कुछ और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। चलिए, आपको क्या करना, होल एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट एंड इट्स एसिम्पटोट्स। सबसे पहले सिमेट्री, जो कि मैंने बोला था, तो सिमेट्री क्या होगी, एक्स की पावर चेक कीजिए सारी 1 है, वाई की चेक कीजिए वो भी 1 है। इसका मतलब सिमेट्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अराउंड भी है, वाई एक्सिस के अराउंड भी है। दूसरा क्या है, ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से पास तब होगा जब x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 से कोई प्रॉब्लम ना है इक्वेशन में, तो यस ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से पास होता है तो टेंजेंट क्या है यहाँ पे, तो टेंजेंट आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप 0 रख लीजिए, लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स टेंजेंट आपको क्या मिल गए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या वाई इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स दो टेंजेंट। इसका मतलब ओरिजिन पे क्या बन रहा है, एक नोड बन रहा है। आगे बढ़िए, आप टेंजेंट निकालने के बाद आप इसकी एसिम्पटोट भी निकाल दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट अभी वही है। एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, आप y की हाइस्ट पावर को 0 रखिए, y की जो भी हाइस्ट पावर है उसे 0 रखिए, तो एक एसिम्पटोट मिल जाएगी। ऐसे एक्स एक्सिस की भी जो हाइस्ट पावर है उसको भी 0 रखिए, दूसरे टाइप की एसिम्पटोट वो मिल जाएंगी। तो कर लीजिए, y की हाइस्ट पावर कितनी हो जाएगी, एक तो y की हाइस्ट पावर ही 2 है यहाँ पे और साथ ही में यहाँ पे भी है, तो उसको 0 रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी
जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर की हाइस्ट पावर, वाई की हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट चाहिए। वाई की हाइस्ट पावर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो वो जीरो होगा का मतलब एक्स इक्वल टू प्लस से और माइनस से, इसकी दो एसिम्पटोट हैं जो कि एक एक्सिस के पैरेलल हैं, वो एक्सिस है वाई। दूसरी एसिम्पटोट क्या होंगी, सिंपल वही लॉजिक, एक्स की हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो। तो एक्स की हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो करने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है ही, इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी साइड भेज दीजिए, एक साइड भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हाइस्ट पावर कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हाइस्ट पावर टू ही है लेकिन उसका कोफिशिएंट ये, इसका मतलब इमेजिनरी, तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब जो एसिम्पटोट्स हैं उसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, वो इमेजिनरी है, मतलब है नहीं। ठीक है, तो इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप इस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कर्व ट्रेस किए हैं। बाकी के पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं और इसे ट्रेस कर दीजिए। तो ये कर्व कैसे ट्रेस हो जाएगा, सबसे पहले तो एक एक्सिस सिस्टम बना दीजिए। ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना तो चाहिए होगा, चलो इतना कर लेते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए एक्स एक्सिस के लिए, ये लो हॉरिजॉन्टल भी हो गई। अब दो एसिम्पटोट है, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए होगी तो ये एक्स इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो यहीं कहीं रख सकते हैं इन्हें भी, इसे भी यहीं पे रखिए, लगभग डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो है टेंजेंट हमने अभी अभी निकाल रखे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे टेंजेंट क्या है, एक वाई इक्वल टू प्लस एक्स है और एक वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, ऐसा। तो दोनों लाइन की क्वेश्चन लगभग दोनों लाइन एक ही जैसे दिखती है, सिर्फ उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। और इसके बाद सिमेट्री है, सिमेट्री है का मतलब आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेस करो, सिमेट्री का सिंपल मतलब यही है। अभी आपने जो सिमेट्री निकाली, क्या निकाली, एक्स एक्सिस के अराउंड भी है वाई एक्सिस के अराउंड भी है, इसका मतलब केवल यहाँ ट्रेस करो इसे, बाकी निकल जाएगा। तो जो कर्व की क्वेश्चन है उससे खुद ही बता रखा है, फिर भी अगर आप सारे पैरामीटर्स यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कर्व क्या है, ओरिजिन पे ये कर्व जो है, ये लाइन जो है टेंजेंट है, ये कर्व यूँ जाएगा और एसिम्पटोट की तरफ यूँ चला जाएगा, तो जैसे यहाँ ये जाएगा तो इधर भी यूँ चला जाएगा। और क्योंकि सिमेट्री है तो सिमेट्री में जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी नीचे आएगा, और जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी नीचे आएगा, ऐसे। तो ये कर्व की क्वेश्चन हो जाएगी, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू प्लस एक्स, ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, ये x इक्वल टू प्लस ए, ये पॉइंट है जो ए जीरो है, ये माइनस ए जीरो है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, तो आप जरूर सारे पॉइंट मेंशन कर लीजिए, जो लाइन आपने खींच रखी है क्लियरली लिख लीजिए कौन कौन सी लाइन है। तो एरिया कौन सा निकालना है, और आप एरिया निकालने के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो एरिया आप निकाल रहे हैं एक छोटी सी स्ट्रिप बना दीजिए ऐसी, और इसको ऐसे की कर लीजिए कि आप इससे क्लियरली पता ये चलेगा कि आप किसका एरिया निकाल रहे हैं, किसका आप 4 टाइम्स कर रहे हैं। तो आप इन पॉइंट के नाम भी एम एन जो आपकी इच्छा हो दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, रिक्वायर्ड एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे कितना होगा, 4 टाइम्स। अभी तक हम 2 टाइम्स कर रहे थे, अब 4 टाइम्स। और ये तो हमें पता है 0 टू ए ही करना है, 0 टू ए मतलब इधर वाला क्वाड्रेंट। 4 टाइम्स किया है हमने, क्योंकि इसका 4 टाइम्स होगा। कैसे पता चला 4 टाइम्स होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हमें एक एक पोर्शन का सारा इसका अलग से निकालना पड़ता है, इसका अलग से निकालना पड़ता है, पर लेकिन सिमेट्रिक है तो एक ही जैसा है। इसके बाद इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं जो हम ना कर सकें, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई को एक साइड रख लीजिए और एक्स को एक साइड रख लीजिए, और डी एक्स। ठीक है, इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसमें तो गामा फंक्शन की भी जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन 0 टू ए, इसको आप ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए ऐसे बाहर चला जाएगा
और एक्स डी एक्स है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है ऐसे ही रह जाएगा। तो इसे आप सीधे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ उतना डिफिकल्ट है नहीं। गामा फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर दे रखा है पहले से ही, तो किया जा सकता है। तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और छोड़े आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो गामा फंक्शन को भी ला सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रख लो, नीचे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज सीधे उसकी वैल्यू टी रख लीजिए, जो ये नीचे वाली क्वांटिटी है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, तो माइनस टू एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और बस उतने से हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a तो है ही, इंटीग्रेशन 0 टू, थोड़ा ये भी चेंज हो जाएगा फिर, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स जब भी 0 होगा तो टी कितना हो जाएगा, इससे देख लीजिए। एक्स 0 है तो टी की वैल्यू इससे निकल जाएगी, ए स्क्वायर, और एक्स जब ए हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर आप इंटरचेंज जरूर कर लीजिए लिमिट को। साथ ही में एक्स डी एक्स कितना है, माइनस डी टी बाई 2, तो उस माइनस को बाहर भेज दीजिए, और डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टी। तो इसको अब आप छोड़ दीजिए, इससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कर ही लोगे। आप इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रल हम वैसे पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें जो मेन पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है, वहाँ तक हम करेंगे और बाकी होमवर्क में छोड़ देंगे। ट्रेस द कर्व, ये भी हो सकता है क्वेश्चन के स्टार्ट में, नहीं तो सीधे कर्व की क्वेश्चन, और आपको उसका एरिया निकालना है। हो सकता है एसिम्पटोट के बीच या लूप के बीच, पर पहला पार्ट ट्रेस द कर्व तो जरूर होने वाला है, तो इसलिए आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेस द कर्व, कर्व क्या है, 4y स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स क्यूब। ये कर्व ट्रेस करना है, पर मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये है, एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। चलिए तो क्विक चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप ट्रेसिंग में क्या चेक करेंगे, क्या सिमेट्री है। सिमेट्री के लिए थोड़ा कर्व की क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक्स की पावर इवन है क्या सारी, या वाई की इवन है, इजीली देख सकते हैं। सिमेट्री, वाई की सारी पावर इवन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस। और सिमेट्री में केवल एक्स और वाई ही नहीं देखना है। हमने जहाँ पे कर्व ट्रेसिंग सीखा था, वहाँ पे कई टाइप की सिमेट्री देखी थी। सिमेट्री एक तरीके की होती है, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट हो सकती है, अपोजिट क्वाड्रेंट में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। आप सारी टेस्ट कर लीजिए, कोई और है नहीं। तो क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होता है क्या, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे ही वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगा, इसका मतलब नहीं। ओरिजिन लाइज नो, अगर ओरिजिन लाई नहीं करती है तो आगे बढ़िए। क्या कोई इंटरसेप्ट है क्या, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स इक्वल टू जीरो रख लीजिए, राइट हैंड साइड भी जीरो रख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो रख लीजिए, और एक बार आप चाहें तो वाई इक्वल टू को भी जीरो रख के रख लीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो अगर आप एक्स जीरो रखोगे सबसे पहले, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4y स्क्वायर एक साइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आप जीरो रख चुके हैं, ई क्यू। इसका मतलब y की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो प्लस और माइनस में तो जरूर आएगी।
अगर ए नेगेटिव होता तो इमेजिनरी हो जाता। तो वाई की वैल्यू तो है, कितनी हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और इसकी पावर 1/2। ऐसे वाई भी जीरो हो सकता है। तो जैसे वाई जीरो होगा इस इक्वेशन में ए माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट तो है, एक्स एक्सिस पे भी मिल रहा है, वाई एक्सिस पे भी मिल रहा है। अब आप ये देखिए इसकी क्या कोई एसिम्पटोट है या नहीं, तो टेस्ट कीजिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, पर वाई की हाइस्ट पावर 3 है यहाँ पे। अब आपको एसिम्पटोट निकालना तो आया गया होगा। एक्स की हाइस्ट पावर 3 है यहाँ पे, उसका कोफिशिएंट 1 आने वाला है नेगेटिव साइन के साथ, वो तो कभी जीरो होगा नहीं। लेकिन 4y² जो y की पावर हाइस्ट है वो 4y² में है, y की पावर 2, उसका कोफिशिएंट x प्लस ए इक्वल टू 0 हो सकता है। तो वही आपको एसिम्पटोट दे देगा। और जो एसिम्पटोट होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगी, y की हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट 0, x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, ये एसिम्पटोट आ जाएगी। और जो जहां जहां पे ये कर्व पास होता है उन पॉइंट का भी एनालिसिस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट एक्स जहाँ पे ए है वहाँ पे वाई जीरो है, एक्स इक्वल टू ए रख के देखिए वाई जीरो है। मतलब जो ये पॉइंट है वो क्या है, वहाँ पे टेंजेंट क्या है, तो वहाँ पे टेंजेंट क्या है वो अब हम वो कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हमने उसे अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो आपको पता होगा, दूसरा तरीका ये कि ओरिजिन को A0 पे शिफ्ट कर दीजिए। ओरिजिन को जैसे ही वो A0 पे शिफ्ट कर लोगे टेंजेंट वही रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा, कर्व की इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अब जो x इक्वल टू ए पे टेंजेंट है वो अब नए कर्व के लिए वो ओरिजिन पे टेंजेंट हो गया। और कैसे निकालते हैं उसे, वही जो ओरिजिन निकाल जो हमारा पुराना मेथड है, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो आप ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी करने लायक है नहीं, इससे भी डिफिकल्ट हम कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब क्या है, कर्व A0 पे पास होता है, फिर यहाँ कहीं जाएगा, पर सिमेट्रिक होगा तो नीचे भी जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं दो टेंजेंट होंगी, वाई एक्सिस मतलब कस्प बनेगा, तो इससे यहाँ से जाएगा और इसको क्या बना देगा, एसिम्पटोट बना देगा। एसिम्पटोट ऐसी बन जाएगी और इसकी इधर भी एसिम्पटोट ऐसे बन जाएगी सिमेट्रिक होने के कारण। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है पूरा, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एसिम्पटोट। इसलिए आपको ये पूरा ऊपर का एरिया निकालना पड़ेगा अगर आपको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ये लाइन कौन सी है, ये इसकी एसिम्पटोट है, अभी निकाला है हमने x इक्वल टू माइनस ए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, कैपिटल ए होगा ये, और वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, वाई डी एक्स कितना होगा, ए माइनस एक्स और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स और डी एक्स। तो अब आप क्या कर लीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, नुमरेटर को फ्री कर लीजिए पावर से, नुमरेटर को कर लिख लीजिए आप ए माइनस एक्स, 3/2 पावर है 1/2 और आ जाएगी तो स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे मिला, आपने स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो करने के बाद इतना मिलेगा। अब आप वही मेथड, इसे स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो अगर एक्स इतना होगा तो डी एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो 2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप केवल इसी को सॉल्व कर सकते हैं कि जो यहाँ पे है, 2 टाइम्स आप बाद में भी कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन की जो मेन है वो हमारे लिए लिमिट है -π/2 ए पे आ जाएगा। ए अगर एक्स ए होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए साइन थीटा ए होगा तो ए से ए कैंसिल, साइन थीटा एक्स, तो ये कितना हो जाएगा π/2। पर एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस से है इसलिए तो -π/2। और जब ये माइनस सी से है तो ऊपर तक जाएंगे तो कहाँ तक, +π/2 तक। बचेगा क्या क्या, ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस साइन थीटा, इसे आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। डिवाइड किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए कॉस थीटा से। और ऊपर ए कॉस थीटा डी थीटा तो आना ही है वैसे भी। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए कॉस थीटा को कैंसिल कर लेगा। और जो ये इंटीग्रेशन है सिंपली क्लास 12th लेवल का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, क्लास 12th लेवल का कोई भी इसे कर सकता है। इस पर यहाँ हम टाइम खराब नहीं कर सकते। इससे आगे आप सीधे कर दीजिए, जो भी मेथड आपको आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं केवल इंटीग्रांड लिख रहा हूँ। इंटीग्रांड कितना दिखेगा, -π/2 to π/2। ए स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा। आप चाहे तो उसे बाहर लिख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसे, ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लीजिए, या ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी की फॉर्म का है डी थीटा। और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ ही बाकी के क्वेश्चन